जय श्री राधे। भगवान के सामने दीनता साधकों के लिए एक बहुत उत्तम उपाय है परमेश्वर के सामने आर्त होकर दीन भाव से हृदय खोलकर रोना। यह साधन एकांत में करने का है। सबके सामने करने से लोगों में उद्वेग होने और साधन के दंभ रूप में परिणत हो जाने की संभावना है। प्रातःकाल, संध्या समय, रात को, मध्यरात्रि के बाद या उषा काल में जब सर्वथा एकांत मिले तभी आसन पर बैठकर मन में यह भावना करनी चाहिए कि भगवान यहाँ मेरे सामने उपस्थित हैं, मेरी प्रत्येक बात को सुन रहे हैं और मुझे देख भी रहे हैं। यह बात सिद्धांत से भी सर्वथा सत्य है कि भगवान हर समय हर जगह हमारे सभी कार्यों को देखते और हमारी प्रत्येक बात को सुनते हैं। भावना बहुत दृढ़ होने पर भगवान के जिस स्वरूप का इष्ट हो वह स्वरूप साकार रूप में दिखने लगता है एवं प्रेम की वृद्धि होने पर तो भगवत कृपा से भगवान के साक्षात दर्शन भी हो सकते हैं। अस्तु। नियत समय और यथासाध्य नियत स्थान में प्रतिदिन नित्य की भांति आसन या जमीन पर बैठकर भगवान को अपने सामने उपस्थित समझकर दिन भर के पापों का स्मरण कर उनके सामने अपना सारा दोष रखना चाहिए और महान पश्चाताप करते हुए आर्त भाव से क्षमा तथा फिर पाप न बने इसके लिए बल की भिक्षा मांगनी चाहिए। हो सके तो भक्त श्रेष्ठ श्री सूरदास जी का यह पद गाना चाहिए या इस भाव से अपनी भाषा में सच्चे हृदय से विनय करनी चाहिए। हे दीन बंधो, यह पापी आपके चरणों को छोड़कर और कहाँ जाए। आप सरीखे अनाथ नाथ के सिवाय जगत में ऐसा कौन है जो मुझ पर दया दृष्टि करे। हे प्रभु, मेरे पापों का पार नहीं है। जब मैं अपने पापों की ओर देखता हूँ तब तो मुझे बड़ी निराशा होती है। करोड़ों जन्मों में भी उद्धार का कोई साधन नहीं दिखता, परंतु जब आपके विरध की ओर ध्यान जाता है तब तुरंत ही मन में ढाढ़स आ जाता है। आपके वह वचन स्मरण हो जाते हैं जो आपने रणभूमि में अपने सखा और शरणागत भक्त अर्जुन से कहे थे कि अत्यंत पापी भी अनन्य भाव से मुझको निरंतर भजता है तो उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसने अब से आगे केवल भजन करने का ही बलिभांति निश्चय कर लिया है। अतएव वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और सनातन परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य समझ कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। हे भाई, तू सब धर्मों को छोड़कर केवल एक मुझ वासुदेव श्री कृष्ण की शरण हो जा। मैं तुझे सारे पापों से छुड़ा दूंगा, तू चिंता ना कर। कितने जोर के शब्द हैं। आपके सिवाय इतनी उदारता और कौन दिखा सकता है। ऐसो को उदार जग माही। परंतु प्रभु, अनन्य भाव से भजन करना और एक आपकी ही शरण होना तो मैं जानता ही नहीं। मैंने तो अनंत जन्मों में और अब तक अपना जीवन विषयों के गुलामी में ही खोया है। मुझे तो वही प्रिय लगे हैं। मैं आपके भजन की रीति नहीं समझता। अवश्य ही विषयों के विषम प्रहार से अब मेरा जी घबरा उठा है। नाथ, आप अपने ही विरध को देखकर मुझे अपनी शरण में रखिए और ऐसा बल दीजिए जिससे एक क्षण के लिए भी आपकी मनमोहन रूप और पावन नाम की विस्मृति न हो। हे दीन बंधो, दीनों पर दया करने वाला दूसरा कौन है। हे तिरस्कृत भिखारियों के आश्रयदाता, दूसरा कौन ऐसा है जो आपके सदृश दीनों को छाती से लगा ले, जिसको सारा संसार घृणा की दृष्टि से देखता है। घर के लोग त्याग देते हैं, कोई भी मुंह से बोलने वाला नहीं होता, उसके आप होते हैं। उसको तुरंत गोद में लेकर मस्तक सूंघने लगते हैं, हृदय से लगाकर अभय कर देते हैं। रावण के भय से व्याकुल विभीषण को आपने बड़े प्रेम से अपने चरणों में रख लिया। पांडव महिषी द्रौपदी के लिए आपने ही वस्त्रावतार धारण किया।
गजराज की पुकार पर आप ही पैदल दौड़े। ऐसा कौन पतित है जो आपको पुकारने पर भी आपकी दया दृष्टि से वंचित रहा है। हे अभयदाता, मैं तो इस हर तरह से आपकी शरण हूँ, आपका हूँ, मुझे अपनाइए प्रभु। हे पतित पावन, हे आर्त त्राण परायण, हे दया सिंधु, बुरा भला जो कुछ हूँ सो आपका ही हूँ। अब तो आपकी शरण आ पड़ा हूँ। हे दीन के धन, हे अधम के आश्रय, हे भिखारी के दाता, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। ज्ञान, योग, तप, जप, धन, मान, विद्या, बुद्धि, पुत्र, परिवार और स्वर्ग पाताल किसी भी वस्तु या पद की इच्छा नहीं है। आपका वैकुंठ, आपका परम धाम, आपका मोक्ष पद मुझे नहीं चाहिए। एक बात की इच्छा है, और वह यह है कि आप मुझे अपने गुलामों में गिन लीजिए। एक बार कह दीजिए कि तू मेरा है। हे प्रभु, गोसाई जी के शब्दों में मैं भी आपसे इसी अभिमान की भीख मांगता हूँ। बस इसी अभिमान में डूबा जगत में निर्भय विचरा करूँ और जहाँ जाऊँ वहीं अपने प्रभु का कोमल कर कमल सदा मस्तक पर देखूं। इस भाव की प्रार्थना प्रतिदिन करने से बड़ा भारी बल मिलता है। जब साधक के मन में यह दृढ़ निश्चय हो जाता है कि मैं भगवान का दास हूँ, भगवान मेरे स्वामी हैं, तब वह निर्भय हो जाता है। फिर माया मोह की और पाप तापों की कोई शक्ति नहीं जो उसके सामने आ सके। जब पुलिस का एक साधारण सिपाही भी राज्य के सेवक के नाते राज्य के बल पर निर्भय विचरता है और चाहे जितने बड़े आदमी को धमका देता है, तब जिसने अखिल लोक स्वामी श्री भगवान को अपने स्वामी रूप में पा लिया है, उसके बल का क्या पार है। ऐसा भक्त स्वयं निर्भय हो जाता है और जगत के भयभीत जीवों को भी निर्भय बना देता है। श्री राधे राधे।